हेलो बच्चों, आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2020 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें सेकेंड भाग में अंक गणित पूछा जाता है, यानी कि गणित पूछा जाता है। उसको आज हम लोग हल करना सीखेंगे। देखो, पहला प्रश्न जो आया था वो ये था कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना था। अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो इसको हम 7 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कहा गया है? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में अंतर बताइए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या थी? 1 लिखें, 1 2 3, इसमें 4 अंक हो गए। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0, लेकिन 0 से कोई संख्या बनती नहीं, इसलिए 1 हम लिख देते हैं, तो इसमें 1000 हो जाता है। तो अब 1000 इसमें से हम घटा देंगे, 1000 यहां से हम घटा देंगे, तो कितना रहेगा? 9 9 9 8 9 9 9। तो ये संख्या इसमें जहां पे लिखी होगी उसी को हम काला कर देंगे। देखो, 9 3 बार है, फिर 8 है, तो 9 3 बार ये भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखो, इसमें 9 8 9 9 ये दे रखा है, तो हम इसको काला कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन आया था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है? अब देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 को हम 6 बार लिखते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ऐसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी के बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 9 को 5 बार लिख देंगे, तो ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया है, तो इसमें से हम घटा देंगे। ये 9 1 2 3 4 5, 9 को हम कै बार लिखेंगे? 5 बार। ये तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें से हम घटा देंगे। तो कितना आया? ये आया 9 और 1 2 3 4 5 0, तो 9 और यहाँ 5 0 लिखा है, तो इसको हम काला कर देंगे। 42 का डी हम काला करेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 के बराबर नहीं है? तो हम इन सबको हल करेंगे। कौन सी संख्या ये 25 के बराबर नहीं है? तो देखो, पहला प्रश्न ये था कि 50 माइनस 100 भाग 4। अब इसको देखना है, तो 50 4 का इसमें भाग कर देंगे तो 25 बचेगा, तो ये भी 25 हो गया, तो ये नहीं होगा। अब 20 प्लस 20 भाग 4, तो देखो, अब 4 का इसमें हम भाग करेंगे तो 20 4 पंचे 20, तो ये भी 25 के बराबर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको हम हल करेंगे, तो 10 प्लस 5 दूनी 10, और फिर 10 माइनस 5 करेंगे, तो 10 माइनस 5 कितना होता है? 5 ही होता है, तो ये कितना हो गया? 25। अब देखो, इसे करेंगे तो ये कितना हो गया? 24 लिखा है, और प्लस 2 × 1 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 26। तो हम किस पे काला करेंगे? इस पर हम काला करेंगे, ये 25 के बराबर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, x का वह मान जिसके लिए समीकरण सत्य है, तो इसके लिए हमें हल करना है। इसको कैसे हल करना है? देखो, अब हमें ये हल करना है। x का मान देखो, ये मिश्रित भिन्न के रूप में, ये वाली संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो अब इसको हम किस में बदलेंगे? साधारण में। 11 3 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40/11 गुणे 11/5, ये देखो, भाग और 3/7 और x, ये हो गया हमारा 4/3। अब देखो, ये इससे कट जाएगा, तो 5 8 40, तो ये 8 भाग 3/7 x, ये हो गया हमारा।
तो 4/3। अब 8 गुणा का निशान लगाएंगे, इसको हम बदल देंगे, 3 ऐसे उल्टा कर देंगे, तो 4/3 ये इससे कट जाएगा। और 4 दूनी 8, तो अब इधर कितना रहा देखो, 4 दूनी 8, 14/x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 44 का b। इसी प्रकार हम देखते हैं इसको। अब दूसरा 45, 60 तथा 75 के मासापा निकालना है, मासापा निकालना है हमें, और लासापा निकालना है और उनका योग करना है। तो 45, 60 और 75, तो देखो इनका 45 का हम मासापा निकालेंगे कैसे, 60 का इसमें भाग 45 का इसमें भाग करेंगे, पहले इन दोनों का मासापा निकालेंगे, तो 45 तो 15 आ गया, फिर 45 में भाग कर देंगे तो 15 तिया 45, तो इन दोनों का मासापा कितना आया 15। फिर आगे वाली संख्या लेते हैं, तो 15 पना 75, तो ये कट जाएगा, तो हमारा इन दोनों का, इन तीनों का मासापा कितना आया 15 आया। अब हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। अब हम इन संख्याओं का निकालेंगे लासापा, तो 5 से इसको विभाजित कर लो, 5 से 5 नेम 45, और 12 पंचे 60 आ जाएगा, और 25 75, 15 पना 75, तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, तिपछे 15। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। अब ये किसी से एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो कितना आ जाएगा, 5 चौकू 20, 20 60, और 60 और 15, 15 छक्का 90, 900 आ गया। अब इन दोनों का योग करना है, ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ, तो इन दोनों का करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 915। तो ये 900 हमने जोड़ दिया प्लस 15, तो कितना हो गया 915। तो ये वाली कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, ये वाली संख्या हो जाएगी। अब देखो हम क्या करें, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला 46वां क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो 3/8 भाग, पहले तो हम इसको हल करेंगे, तो 3/8 भाग ब्रैकेट वाला हल करेंगे कैसे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो लघुत्तम हो गया 6, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 प्लस 5/8। अब देखो 3/8 भाग, ये कितना हो जाएगा 9/6 प्लस 5/8। अब देखो क्या करना, 3/8 गुणा 6/9 पलट देंगे प्लस 5/8। अब देखो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 चौकू 8 ये हो गया, तो 1/4 प्लस 5/8। अब देखो लघुत्तम हो गया 8, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 बराबर 7/8, तो कितना आ गया 7/8 हमें ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, 15 माइनस 15 भाग 15 गुणे 6 बराबर x हो, तो x का मान बताइए, यानी कि हमें इसको हल करना है। तो 15 माइनस है 15 भाग 15 गुणे 6। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है, तो इसको हम कैसे करें, 15/15 हो गया गुणे 6, तो ये कट गया, तो 15 माइनस 6 कम 6, तो कितना हो गया 9, तो कितना आएगा ये 9 आ गया।
अब देखो हमें क्या करना है, ये हो गया 9, हमने लगा दिया 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 0.9 भाग, अब 0.3 का गुणा करेंगे, 0.3 गुणे 0.3, तो पहले तो हम इसका कर लेंगे, 9 आएगा, ये एक बार दशमलव इसमें, एक बार दशमलव इसमें, तो कितना आएगा 2 बार, तो 1 2, तो कितना आ जाएगा 0.09, तो 0.0 और 9। अब ये लिखा हुआ है 0.9 और ये लिखा है 0.09। अब क्या करेंगे, 2 बार दशमलव, इसमें भी एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 2 में इसमें भी बार हो गया, 2 स्थानों तक दशमलव इसमें भी हो गया, तो दशमलव हट जाएंगे, तो ये हो गया 90/9। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है, तो इसका मान निकालना। अब देखो निकटतम मान का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। जैसे हम इसको 49.6 लिखा है, अब यहाँ पर 6 इसको हटाना है, तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, तो ये 50 आ जाएगा, तो हम इस पर 50 लिखेंगे, 50 ऐसे। फिर गुणे 10.2 लिखा हुआ है, 2 छोटा होता है इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, अगर यहाँ 5 से छोटा है तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 10.2 को हम क्या लिखेंगे 10, तो 10 लिख लिया ऐसे। अब देखो यहाँ पर 1 है, ये भी 5 से छोटा है, तो ये लिखेंगे 7 गुणे, अब देखो ये बड़ा है 7 5 से, तो यहाँ पर 29 जगह कितना हो जाएगा 31, फिर -5 लिखेंगे क्योंकि 5.1 है, 1 5 से छोटा है इसलिए 5 रहेगा, ऐसे यहाँ पे 5 से 1 छोटा है इसलिए यहाँ पर 20 रहेगा। और अब देखो ये हो गया 500, -7 21 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 500 - 310। अब इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर 90 हासिल यहाँ गई थी आगे, तो यहाँ 4 1, तो 190 आया हमारा, तो 190 कितना है ये वाला, तो 51 का कौन सा होगा सही 190। अब ये क्वेश्चन है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी है, एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने इतने किलोमीटर घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो हमें देखो ये पार्क है, ये आयताकार है और इसकी जो लंबाई है वो 1500 मीटर है और चौड़ाई है 750। अब इसके 4 चक्कर लगाना है पहले, तो हमें इस 4 चक्कर में कितनी दूरी तय करनी होगी, तो इसके परिमाप के बराबर हमें दूरी तय करनी पड़ेगी एक चक्कर में। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आयत का ये परिमाप, तो परिमाप होता है 2 लंबाई गुण लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 1500 और प्लस 750, तो ये कितना हो जाएगा 2 50 यहां लिख लिया 2200, तो अब ये हो जाएगा 22 45, एक चक्कर में इतनी दूरी वो तय करेगा। तो अब 4 चक्कर में तय की गई दूरी हमें निकालनी है, तो अब 4 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 4 गुणे एक चक्कर में तय की गई दूरी वो इतनी है, तो कितना हो जाएगा 0 90 और 180, इतने मीटर दूरी चली। अब देखो ये मीटर में है तो किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का हम भाग कर देंगे, तो ये तो कितना हो गया 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर
फार्मूला लगाना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी किलोमीटर हमने निकाल ही ली, और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4.5, तो कितनी बार जाएगा ये 4, तो 4 घंटा इसे लगेंगे, 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 45 चौकू 180, तो 4 घंटा हमें बार के 4 चक्कर लगाने में हमें 4 घंटा लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे तथा झुंड 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, घोंसले में कितने पक्षी हैं? इसको तो एक तो ऐसे लगाया जा सकता है, ये भाग दे रखा है, कुल हम मान लें पक्षियों की संख्या x है, तब हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, और एक हम शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं, तो इससे हम शॉर्टकट विधि से निकालेंगे। देखो 1/4 ये दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो ये हर दे रखा है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया 4 पंचे 20। अब देखो नदी के किनारे कितने पक्षी हैं, नदी के किनारे पक्षी कुल का कितना है 1/4, तो कितने हैं 5 भाग पक्षी हैं। ऐसे ही अपने 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में, तो घोंसले में कितने हैं, घोंसले में पक्षी कितने हैं 20 का 1/5 भाग, तो 5 चौकू 4 भाग। अब जो शेष पक्षी है वो शेष पक्षी कितने बचे, अब देखो शेष पक्षी बचे ये 5 और ये 4, तो ये 5 होगा ये 4 होगा, तो 20 में से हमें क्या करना है 5 और प्लस 4 घटा देना है, यानी कि जोड़ घटा देना है, तो कितना बचेगा 20 में से 11 9 घटाओगे तो 11, तो 11 भाग, तो 11 भाग शेष पक्षी बचे वो कितने बराबर हो जाएंगे, इसके 11 भाग बराबर 22 पक्षी, तो 1 भाग बराबर 11 दूनी 22 भाग लग जाएगा। अब घोंसले में पक्षी कितने भाग हैं 4 भाग, तो 4 भाग निकालना है, तो 4 भाग बराबर 2 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 पक्षी जो है वो घोंसले में है, तो हमें ये टिक करना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अमित ने एक मेज 1200 रुपया में खरीदी, इतनी 1200 रुपया में तो खरीदी है, इसकी मरम्मत के लिए 200 रुपया और उसने लगा दिया 200, तो वो कितने होगी 1400 की होगी, ठीक है। अब उसके लिए जो खर्च कर दिया इसके लिए ये खरीद मूल्य पड़ गया, इसको इतने रुपया में बेच दिया, तो ये हो गया खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी कितना है उसका विक्रय मूल्य है 1680 रुपया में उसने बेच दी। तो अब उसे लाभ हुआ कि हानि, 1400 रुपए में उसने खरीदी और 1680 रुपए में बेच दी, तो उसे लाभ ही हुआ, तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो 1680 माइनस 1400, तो कितना बचेगा 80 और 280। अब 280 रुपया उसे लाभ हुआ, तो 200 अब पूछ रहा है प्रतिशत में बताइए, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे, लाभ गुणे 100 बटे सीपी, तो लाभ हो गया 280 गुणे 100 बटे सीपी कितना हो गया 1400, तो ये कट गए 14 दूनी 28, तो कितना आया 20% उसे लाभ हुआ, तो 20 पर हम टिक कर देंगे, 20 कितना है ये वाला। अगला देखते हैं, देखो एक वर्ग है और एक आयत है, उनके क्या है परिमाप समान है, तो हम आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना होता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कह रहा है वर्ग की भुजा कितनी है 16, तो ये 16 यहाँ रख दिया और 2। अब क्या पूछे
आयत की लंबाई 18, तो 18 हमने रख दी और प्लस चौड़ाई पूछी गई है इसमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 16 दूनी 32 इधर हो गया, तो 18 प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर होता, चौड़ाई बराबर 32 माइनस 18। अब 32 में से 18 घटाएंगे तो 12 14 बचेगा, तो चौड़ाई कितनी आ गई 14, तो 14 मीटर उसकी चौड़ाई आई। 14 कितना है 55 का हमें एक आला करना है। अब देखो 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु तो कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप इतने इतने है। अब देखो यहाँ पे तो मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई भी संख्या पूछी जाए तो बड़ी यूनिट का में भाग छोटी यूनिट का दे दे। जैसे बड़ी यूनिट दीवार है और छोटी यूनिट क्या है ईंट है, तो यूनिट इनकी ये यूनिट बराबर करके, तो यूनिट बराबर करके हम इसमें भाग कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखो, संख्या पूछी गई है ईंटों की संख्या, तो दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ईंट में भी होती है ईंट का आयतन, तो एल बी एच ऐसी एल बी एच लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसी लंबाई चौड़ाई ईंट के लिए और दीवार के लिए। अब देखो यहाँ मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बना लेंगे, 100 का गुणा कर दिया। ऐसे यहाँ 6 है तो 600 का गुणा कर दिया। अब यहाँ 22.5 है, और नीचे देखो अब सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर सभी में बदल गए, तो 25 गुणे 125 1125, 25 गुणे 1125 और गुणे 6। बड़ी जो चीज है उसमें छोटी चीज का भाग कर, दीवार और ईंट, दीवार बड़ी है और ईंट छोटी है, तो बड़ी के आयतन में हमने छोटे का आयतन भाग कर दिया। अब देखो 25 चौकू 100 और 6 से जे 6 कट गया, दशमलव हटाया, एक जीरो इधर बढ़ा लिया, तो 25 निम्मा या 5 से काट लो, 5 चौकू 20 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25। अब देखो 5 से फिर काट देंगे, 5 ने 45 और 5 चौकू 20 और पचम 25, 9 पना 45। अब इससे हम इससे काट देंगे ये, तो ये कितना हो गया 20, तो 8 चौकू 32 और 32 दूनी 64, तो कितना आ गया 640। 640 ईंटों की 640 ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं, हम अपने गंतव्य स्थान पर इतने घंटे यात्रा करने के पश्चात इतने अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। अब देखो ये कैसे लगाएंगे, हमने 2:45 पर हमने यात्रा प्रारंभ की थी और इतना घंटा लगा, यानी कि 4 सही 1/2 का मतलब हो गया 4 साढ़े 4 घंटा। तो 4 साढ़े 4 घंटा को हम इसमें से घटा देंगे, लेकिन समस्या ये है कि इसमें से ये घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें 12 ये जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14:45 में से हम फिर घटाएंगे 4:30 घटा देंगे। तो अब जब हम घटाएंगे तो कितना 15 यहाँ बचा, यहाँ 10, तो 10:15 पर हमने यात्रा प्रारंभ की थी पूर्वाह्न, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये है नहीं 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं, इसमें 2 2 है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी। तो अब देखो 1200 रुपए की राशि, P बराबर कितना है 1200,
और R बराबर कितना है 5%, कितना है 5%, और T पूछा गया है, और A बराबर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो हम सूत्र से करेंगे A बराबर P1 प्लस RT बटे 100। तो A कितना है 1800 है, ये कितना है 1200 है, 1 प्लस R कितना है 5 और T बटे 100। तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो 1800 बटे कितना हो गया 1200, ये से कैंसिल, 1 प्लस, अब ये T बटे 20 हो गया, तो 18 बटे 12 माइनस 1 इधर आ गया, तो T बटे 20, 12 एकम 12, 12 में से 18 में से 12 गया, 6 बटे 12, तो T बटे 20, तो 6 दूनी 12, 2 10, और 10 का मल्टीप्लाई इधर, तो T बराबर 10 वर्ष हो गया। कितना हो गया 10 वर्ष। तो हम 10 वर्ष पर इस पर टिक करेंगे। अब देखो ये संख्या निकालनी है, इतने का गुणा हमें इतने में करना है। अभी दशमलव हम हटा रहे हैं, तो कितने का इतना हमें, अगर हम इतने का गुणा 1 में करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई 140। अब देखो इसमें 2 बार दशमलव है, इसमें 2 बार है, तो दशमलव कितनी बार लगेगा 4 बार, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगेगा। तो ये संख्या कहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1.4075। तो हम यही काला करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि नवोदय के ऐसे ही आपको वीडियो प्राप्त होते रहे।